हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग आइडली व्लॉग नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है जो मैं आप सब लोगों के लिए शूट कर रही हूँ और अपनी मेमोरीज के लिए शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल रूहान का बर्थडे है, विहान का नहीं। कल 25 है एंड तो अभी उसकी मासी आ गए हैं, उसके दादी भी आ गए हैं घर से। एंड वैसे कोई हम ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं रहे हैं पार्टी वार्टी, बट छोटी सी अरेंजमेंट है। थोड़े पड़ोसी छोटे बच्चों को बुलाएंगे एंड थोड़े से केक कटिंग करेंगे एंड मैं आपको अपडेट दूंगी, उसका मैं एक अलग से व्लॉग डालूंगी। मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्या मैं इस टाइम पे लास्ट ईयर में क्या कर रही थी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो रूहान है, ही इज़ प्री मैच्योर तो नहीं बोलेंगे, बट ही केम अर्ली, अनएक्सपेक्टेड। 5 वीक्स पहले ही आ गया था। तो मैं मैं इसी दिन ऑफिस का काम करने में बिजी थी एज यूजुअल। लंच भी मैंने, आई थिंक आई वॉज द लास्ट वन, क्योंकि मेरी कॉल्स वगैरह चली थी, तो मैं लंच भी सबसे लेट किया मैंने एंड में। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ। तो अलेक्सा को मैंने कहा, अलेक्सा सेट अलार्म फॉर 2:30 एंड मैं थोड़ी देर, मैंने कहा लेट जाती हूँ। मैं जस्ट लेटी ही थी, 5 मिनट्स भी नहीं हुए थे मुझे लेटे हुए। तो मुझे ऐसा लगा कुछ मेरे पेट में ना कुछ घूम रहा है एंड किसी ने जोर से किक मारी एंड कुछ मतलब वाटर का आउटफ्लो होने लगा। मैं कंफ्यूज होगी कि ये क्या हो गया एंड मैं फटाफट उठ के भागी वॉशरूम एंड मुझे लगा कि यार सब कुछ तो कुछ गीला गीला हो गया है, बट इतना नॉलेज था नहीं क्योंकि आई वॉज टोटली न्यू इन टू दिस। अपनी मदर से तो मैं सब शेयर कर लेती थी, कुछ भी चीज़ें होती। तो मैंने सबसे पहले मेरे कलीग हैं ऑफिस में, बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ मदर ऑफ 2 किड्स। मैंने उन्हीं को बताया, तो उन्होंने मतलब इस तरह से कहा कि अगर थोड़ा है तो इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। मैं कहा थोड़ा तो नहीं है, बिकॉज मैंने एक सलवार चेंज करी, दूसरी सलवार चेंज करी, तीसरी। तो मैंने फिर अपनी मदर इन लॉ को कहा, विनीत मुझ पर हंस रहे हैं हमेशा की तरह। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया डर से, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और विनीत भी नहीं थे उस दिन घर पे, और उस दिन बाहर इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश थी, बहुत ज़्यादा रेन थी। तो फिर मम्मा भी बेचारे थोड़े घबरा गए, उन्होंने दीदी को फ़ोन किया। तो हमने जस्ट अपना फटाफट बैग पैक किया। मैंने कहा कुछ मुझे लग रहा है कि वाटर आउटब्रेक हो गया है मेरा। एंड क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं करी थी। मैं इतने टाइम से बोल रही थी, मतलब जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तो आप थोड़े क्यूरियस होते हो, डरे हुए होते हो। तो आपको ये था कि अपना हॉस्पिटल का बैग पैक करना है, बेबी का बैग पैक करना है। तो वो सिर्फ बातें ही रह गई थी। तो हमने सोचा था कि मंडे को हम पहले सारे कपड़े उसके धोएंगे, जो भी बेबी के कपड़े होते हैं जो उसको पहनाने हैं, देन वी विल पैक। बट कोई पैकिंग हमने करी नहीं थी, तो फटाफट जो भी मिला, फिर कपड़े जो मेरे को तो पता भी नहीं मैंने क्या कपड़े थे, मैंने जो भी 2-4 कपड़े अपने पैक करे एंड भैया को बुलाया एंड फिर भैया आधे रास्ते तक उन्होंने कार चलाई। फिर मुझे ऑफिस से भी बोल रहे थे कि गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल वॉज 3 आवर्स का हमें जाना था। क्योंकि शिमला ही, सिंस हम KNH ही आए, दैट वॉज अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो हम पहुँचे शाम को 6 बजे, 6-6:30 बजे हम पहुँचे होंगे हॉस्पिटल। एंड देन दे आस्क फॉर फ्यू टेस्ट, और टेस्ट के रिपोर्ट्स के लिए पतिदेव को जाना पड़ा IGMC। तो IGMC आपको पता है KNH से ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, बट ड्यू टू पार्किंग प्रॉब्लम इन शिमला, तो उनको रिपोर्ट्स आनी थी रात को 12-1 बजे। तो वो वहाँ पे फंस गए और उन्होंने मुझे फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया। तो अल्ट्रासाउंड के लिए फिर मुझे ही भागना पड़ रहा था, क्योंकि मदर इन लॉ बेचारे, उनको पता नहीं था इतना ज़्यादा कि कहाँ है। तो डॉक्टर से मुझे डांट पड़ रही थी कि आप रेस्ट करो, आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो। तो मैं बस नॉर्मल था, मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब कि रूहान आ जाएगा इतनी जल्दी। एंड फिर जो भी होता है कि इंजेक्शंस पे रखा मुझे। एंड रात को 12-1 बजे जब मेरी पेन शुरू हुई, तो बस मुझे ये था कि मुझे अपना मुंह नहीं खोलना है। अपना मुंह मैंने बिल्कुल बंद रखा एंड मोमेंट तक। एंड वहाँ पे एक बेड पे 2 पेशेंट्स, एंड इट वाज लाइक कि वो मदर इन लॉ को मेरे साथ रहने नहीं दे रहे थे, वो बार बार उनको बाहर निकाल रहे थे। तो मैं कैसे कंट्रोल कर रही थी। फिर घर पे पता चला, मेरे डैडी को पता चला, डैडी वाज क्राइंग लिटरली, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसकी तो था नहीं, अभी ड्यू डेट तो थी नहीं,
तो पक्का वो गिर गई होगी। एंड ही वॉज सो वरिड। वो भी फटाफट रोते रोते घर से आए, मेरी सिस्टर भी घर से आई, एंड फिर मेरी मासी वगैरह सब आए। एंड जब मेरी मासी पहुंचे, मुझे देखा तो मुझे उनको देख के थोड़ा रोना आ गया, क्योंकि लिटरली उस टाइम तक द पेन वॉज अनबेरेबल। एंड उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये अब टाइम हो गया है, आपको जाना चाहिए अंदर लेबर रूम। एंड देन आई वेंट टू लेबर रूम। आई आस्क्ड डॉक्टर कि मुझे लग रहा है। एंड फिर वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में रूहान जी बाहर आ गए, जो मैं सबसे लास्ट जो थी लेबर रूम में जाने वाली, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जो निकली है। एंड वहाँ पे मतलब लिटरली मैं डॉक्टर्स को, क्योंकि मेरी टांग की नस पलट गई और मैं फटाफट उठ के खड़ी हो गई। डॉक्टर कह रहे लेटर। मैं कहा लेटे कैसे रहो, मेरी टांग टूट रही है, मेरी टांग की नस पलट रही है। एंड वहाँ पे ऐसा हो रहा था, बट आई वॉज डूइंग गुड एज पर डॉक्टर्स, कि मैंने चीखें नहीं मारी, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, एंड जो जैसा वो कह रहे थे मैंने वैसे कहा, तो इसलिए मेरे 5-10 मिनट्स में वो हो गई। एंड जिसको कहते हैं ना आंखों के सामने तारे चमकना, वो लिटरली मुझे उस दिन नजर आए। वो तारे मुझे जब मैं देख रही थी ना, जब रूहान हुआ, तो वो लिटरली मुझे वो तारे आंखों के सामने दिख रहे थे। एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है स्टिचिंग वगैरह, एंड देन आई थॉट कि अच्छा हो गया, मेरे बच्चे को भी ले गए। तो मैं उठ के चलने लग गई। तो उन्होंने कहा कि रुको आपके लिए व्हील चेयर लेकर आएंगे। मैं कहा वो इतना प्रोसेस होता है वहाँ पे। एंड फिर मुझे व्हील चेयर पे ले गए बाहर। तो हमें यही था कि रूहान सिंस प्रीमेच्योर है तो उसको शायद निक्कू में रखेंगे, मशीन में रखेंगे, बट एज सच बाय गॉड ग्रेस ही वॉज ठीक, ही वॉज हेल्दी। तो हमें साथ के साथ दे दिया गया। फिर हम एक दिन हॉस्पिटल में रुके, नेक्स्ट डे हम आ गए। एंड और क्या मेमोरीज है मेरी उसके साथ की, ये है जिस दिन रूहान पैदा हुआ उस दिन हमारी गाड़ी के 2 चालान हो गए। मतलब 2 दिन हम हॉस्पिटल में थे, दोनों दिन चालान हुए हैं। एंड वो चालान हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही फिल करे। मुझे लगा था एक ही चालान, एक चालान तो मैंने भर दिया था लास्ट ईयर। तो शिमला में पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड ने पार्किंग गाड़ी जो है वो काफ़ी ऐसी जगह पे लगाई थी कि जहाँ पे सेफ थी, मतलब साइड में थी, बट कोई ऐसे लिखा नहीं था वहाँ नो पार्किंग एरिया। बट इमरजेंसी में बंदा जाए भी कहाँ, ये बात है ना, कि अगर आपके साथ एक ही पर्सन आया हो तो वो आपको ध्यान आपको करे, या फिर आपके मतलब आपको इधर उधर ले जाए, या फिर गाड़ी की अलग से सिरदर्दी है। मतलब एक दिन चालान हो गया जिस दिन रूहान हुआ, एक दिन जिस दिन हमें वो लेने आ रहे थे, तो उनको सामान, अब हमारा सामान भी ले जाना था, और जब तक गाड़ी से वो सामान लेने के लिए उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई थी तब तक चालान हो गया। तो चलो थोड़ा खर्चा होना ही था। सो रूहान के बर्थडे के लिए हमने क्या तैयारी करी है, अब वो 1 साल का होने वाला है, किस तरह की सेलिब्रेशंस होगी, किस तरह, वैसे कोई ज़्यादा खास बड़ी होगी नहीं, बट स्टिल जो भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आती हूँ मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। कल मैंने ऑफ लिया है ऑफिस से रूहान के बर्थडे के लिए। सो कन्फ्यूजन था माइंड में, ऑफ लूँ नहीं लूँ। फिर यही लगा कि जब उसकी मासी इतनी दूर से बेचारी रूहान के बर्थडे के लिए इधर आई, उसके बाबा यहाँ पे हैं, मेरे मामू का बेटा है, उसकी दादी है, सो फैमिली में सब है, फिर सफाई भी करनी है, फिर थोड़ी पूजा करनी है। एंड देन अभी कुछ भी नहीं किया है हमने, कोई सामान, कोई डेकोरेशन का कुछ नहीं। सो वो सारी चीज़ें भी कल अरेंज करनी है, केक अरेंज करना है। सो वाली चीज़ें देखते हैं कैसे होती हैं। सो मैं लेकर आऊँगी जल्दी नए व्लॉग, अच्छे व्लॉग के साथ। तो ये छोटी सी वीडियो जस्ट एक अपडेट शेयर करने के लिए आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हिमालयन लाइफ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।